हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12th हिंदी ग्रामर में आज ऐसे 6 महत्वपूर्ण डिफरेंस जो कि एनुअल एग्जाम में 100% पूछे जाने के चांसेस है। मतलब यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा यदि आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जो रेगुलर तैयारी है मैं करा रहा हूँ। आपका 17 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो आपके जो भी, जैसे फिजिक्स की बात करूँ, चाहे केमिस्ट्री की बात करूँ, चाहे मैं इंग्लिश की बात करूँ या आपका हिंदी है, तो इन विशेष विषय पर मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कैसे तैयारी करना है, क्या स्ट्रेटजी है, सब कुछ आपको दे रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप लोग टेलीग्राम पर चैनल शिव कोचिंग क्लासेस सर्च करें, वहाँ पर ज्वाइन हो लें, क्योंकि वहाँ पर भी मैं पूरे आपको, जैसे पीडीएफ है या कि मान लीजिए इसका फोटो है, मैं वहाँ पर भेज देता हूँ ताकि आप लोग वहाँ से आप लिख सको। शुरू करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, कहानी और उपन्यास में अंतर। 2 अंक के क्वेश्चन, 2 नंबर, बस 2 डिफरेंस तैयार करना है। मैं यहाँ पर पूरा वर्णन नहीं बताऊँगा कि आप पूरा कहानी और उपन्यास का वर्णन तैयार करो, नहीं। अभी आपका एनुअल एग्जाम सामने है, एनुअल एग्जाम को फोकस करिए और एनुअल एग्जाम के हिसाब से तैयारी कीजिए। तो कहानी पर क्या होता है कि कहानी में मानव जीवन की किसी एक प्रभावशाली घटना का वर्णन होता है, और उपन्यास में बृहत स्वरूप किसी भी जीवन के बारे में, किसी मनुष्य के जीवन के बारे में प्रस्तुत की जाती है। यानी कहानी एक सूक्ष्म रूप होता है और उपन्यास जो होता है एक बृहत रूप होता है। जैसे आपके जीवन में कोई एक विशेष घटना घटित हुआ, उसके यदि हम वर्णन कर दें तो वो कहानी बन जाता है। लेकिन आपके जीवन में शुरू से लेकर अंत तक मुख्य कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उन सभी घटनाओं के यदि हम वर्णन करें तो उपन्यास कहलाता है। कुल मिलाकर के एक सूक्ष्म रूप, किसी व्यक्ति विशेष के एक सूक्ष्म जीविक मतलब सूक्ष्म घटना से संबंधित जो भी हम लिखते हैं उसे कहानी कहते हैं। और उपन्यास में किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण घटनाओं का वर्णन एक प्रकार से उपन्यास कहलाता है। तो कहानी में मानव जीवन की किसी एक प्रभावशाली घटना का वर्णन होता है, और उपन्यास में मानव जीवन के बृहत स्वरूप को प्रस्तुत किया जाता है। बृहत स्वरूप मतलब सभी घटनाओं को वहां पर दिखाया जाता है। अब यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि जब एक घटना का वर्णन होता है तो कहानी एक लघु आकार का होता है और उपन्यास जो होता है दीर्घ आकार का होता है। देखिए, इनको रटना नहीं है, मात्र एक बार समझो अच्छे तरीके से, फुल कंसंट्रेट के साथ एक बार समझो, आसानी से याद हो जाएगा। पेपर के पहले एक बार इसको आप लिख लो, पेपर जाने से पहले एक बार आप पढ़ के चल जाना, आसानी से आप लिख दोगे। नाटक और एकांकी में अंतर। नाटक और एकांकी में अंतर। नाटक में कई अंक होते हैं, जबकि एकांकी में पात्र 1 अंक होता है। अब जैसे कहानी उपन्यास था ना, जैसे उपन्यास एक बृहद रूप था, उसी प्रकार नाटक भी एक बृहद रूप है। इसमें पात्रों की संख्या कई सारे होते हैं, मतलब निश्चित नहीं होता, बहुत सारे अधिक होते हैं। लेकिन जो आपका एकांकी होता है, इसमें जो पात्रों की संख्या लिमिट होती है, और इसमें नाटक के अपेक्षा पात्र की संख्या कम होती है। बस 2 ही डिफरेंस तैयार करना है। तो नाटक में कई अंक होते हैं, जबकि आपका एकांकी में मात्र 1 अंक होता है। एकांकी में मात्र 1 अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि बृहद रूप है इसलिए पात्रों की संख्या अधिक होती है, जबकि एकांकी में पात्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर। संदेह अलंकार में संदेहवाचक शब्द होगा, ठीक है, और भ्रांतिमान अलंकार में भ्रमवाचक शब्द होगा। शब्द से ही एक अंतर आपका तैयार हो रहा है। संदेह में संदेहवाचक शब्द और भ्रांतिमान अलंकार में भ्रमवाचक शब्द का उपयोग होता है। क्लियर है। संदेह में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, मतलब निश्चित ये नहीं हो पाता कि ये कैसी है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई को वीरांगना शब्द दे दे या दुर्गा नाम दे दे तो फिर ये भ्रम होता है, मतलब एक प्रकार संदेह है कि वाकई में रानी लक्ष्मीबाई तो आपको दिख रही है, वो तो साक्षात है, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा क्या ये दुर्गा का रूप तो नहीं है, या तो कोई वीरांगना तो नहीं है। ऐसे में आपका एक संदेह बना रहता है। तो इसमें अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है। अनिश्चित यानी कोई प्रूफ नहीं हो पाता कि वाकई में ये निश्चित ही दुर्गा है कि नहीं है, इसलिए इसे संदेह कहते हैं। लेकिन भ्रम में दूसरे को दूसरा समझ बैठना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति आया है और वहां पर व्यक्ति विशेष है, लेकिन उसको मान लो श्री कृष्ण समझ लेना, तो कृष्ण जी वहां पे नहीं है, यहाँ पे तो रानी लक्ष्मीबाई है, तब उस पर हम संदेह कर रहे हैं। लेकिन भ्रम में, तो भ्रम में मतलब सीधा किसी और को समझ बैठना, उल्टा है, अपोजिट है। जैसे आप किसी जगह हैं, आपको हम, आप एक मेन मुख्य करता है। जैसे मान के चलते हैं कृष्ण जी और रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई को हम किसी और से तुलना कर लें, जैसे दुर्गा जी से तुलना कर लें, तो मुख्य हम यहां पर जो करता है वो रानी लक्ष्मीबाई के आधार पर हमने माना। इसमें हम कृष्ण जी मान रहे हैं, लेकिन कृष्ण जी यहां पे नहीं है,
इस पे रानी लक्ष्मीबाई है। संदेह अलंकार में मैं क्या बताना चाहता हूं, रानी लक्ष्मीबाई है, हम उस पर ही संदेह कर रहे हैं। लेकिन भ्रांतिमान एक नॉर्मल व्यक्ति को श्री कृष्ण बता दे रहे हैं, तो फिर भैया ये भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है, भ्रम। इसे हम स्वयं भ्रम दूर कर सकते हैं, जबकि इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं होता। भ्रम दूर करना संभव क्यों नहीं है? क्योंकि कृष्ण जी नहीं है, फिर भी हम उन्हें कृष्ण मान लिए, समझ रहे हैं, इसलिए इन्हें दूर करना संभव नहीं होता। तो 3 डिफरेंस आप लोग तैयार कर लेना। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला है मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकता, मतलब किसी वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्र हम मुहावरा को यदि छोड़ दें तो वो पूरा वाक्य निर्माण नहीं करता। लेकिन लोकोक्ति खुद वाक्य के रूप में प्रयोग हो जाता है, मतलब लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होता है, इसका विशेष अर्थ निकलता है। मुहावरा यदि अकेला हो तो इसका विशेष अर्थ नहीं निकलता, अर्थ तो निकलता है लेकिन पूरा वाक्य के प्रयोग में जब लाएंगे तब इसका विशेष रूप से अर्थ निकलेगा। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण रूप से एक अर्थपूर्ण वाक्य होता है। मुहावरे के लिए तदानुरूप संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती, लोकोक्ति के लिए एक तदानुरूप संदर्भ की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूर्ण वाक्य होता है, इसलिए इसे एक संदर्भ की आवश्यकता होती है। किसी कहानी में इसको हम एक वाक्य के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन मुहावरे के लिए भैया एक वाक्य बनाते हैं तब वो तदानुरूप किसी संदर्भ के लिए आवश्यकता होती है। तो मुहावरा लोकोक्ति डिफरेंस बहुत सिंपल है, तैयार करिएगा। अगला हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि उपसर्ग ऐसे सार्थक शब्द जो पहले जुड़ते हैं, उप यानी पहले, किसी शब्द के साथ पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दें, उसे कहेंगे उपसर्ग। प्रत्यय सार्थक शब्द के बाद में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है। प्रत्यय जो होता है सार्थक शब्द के बाद में जुड़ता है और एक नए शब्द का निर्माण करता है, तब उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग में उप मतलब पहले, किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसका अर्थ बदल देना उपसर्ग कहलाता है। लेकिन प्रत्यय में सार्थक शब्द के लास्ट में कोई नया शब्द जुड़ जाए और फिर वो एक नए शब्द का निर्माण कर नए अर्थ को व्यक्त करने लग जाए, तो वो प्रत्यय कहलाता है। जैसे अब इसमें हार मतलब आपका क्या है? किसी खेल के साथ हार, किसी व्यक्ति के साथ हार, मतलब आपकी विजय ना होना। लेकिन प्रहार मतलब मारना, प्र जोड़ दिए उसका अर्थ बदल। हार मतलब आप किसी भी मैच में हार रहे हैं, किसी व्यक्ति से हार रहे हैं, यानी लॉस हो रहा आपको। प्रहार मतलब मारना, अर्थ बदल गया, देख सकते हैं। जैसे भैया अमर ता जुड़ गया तो अमरता, अमर और धनता तो फिर क्या हो जाएगा? अमरता हो जाएगा, अमरता। ठीक है, क्या हो जाएगा? अमरता। अमर और ता जोड़ेंगे तो अमरता। ठीक, तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। लास्ट हमारा है 6, हमने कहा था 6 आपको यहां पर तैयार करना है। तत्सम और तद्भव सिंपल है, जो शब्द अपरिवर्तित रूप से संस्कृत से लिए गए हैं, मतलब 2 कॉपी संस्कृत से ले लिए गए हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। और संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप से मिल रहे हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब संस्कृत का डायरेक्ट स्वरूप, अपरिवर्तित रूप, यानी डायरेक्ट संस्कृत से शब्द लिया गया जो शब्द होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन आजकल उपयोग में आने वाले शब्द जो अब परिवर्तित हो गए हैं, संस्कृत का एक परिवर्तित शब्द तो जो है तद्भव शब्द कहलाता है। सिंपल है, बहुत सिंपल, आप बहुत गहराई पर मत जाओ। एग्जाम है ना आपका, एग्जाम के दृष्टिकोण से आप पढ़ो। तत्सम शब्द, जो शब्द अपरिवर्तित रूप से संस्कृत से लिए गए हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत से बदल कर लिए गए हैं या परिवर्तित रूप हो चुके हैं, या संस्कृत से अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आजकल परिवर्तित हो गए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लिख सकते हैं, उदाहरण में दूरदर्शन, आकाशवाणी, क्रय शक्ति, आयुक्त, ये तत्सम शब्द हैं। तद्भव में लिख सकते हैं काजर, कृपा, पक्षी, भगत, रतन। कृपा, अब ये कृपा नहीं है, कृपा है, तो कृपा तद्भव शब्द हो गया, क्योंकि ये परिवर्तित रूप है, शुद्ध है कृपा। ठीक है, तो ये आपका कृपा हो गया तद्भव, यानी आपका परिवर्तित रूप। तो जब डायरेक्ट संस्कृत से जो शब्द लिया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं, और तत्सम का परिवर्तित रूप तद्भव कहलाता है। तो इस प्रकार से कम समय में 6 डिफरेंस आप लोग तैयार किए, 2 अंक आपका पक्का है एनुअल एग्जाम में, और डेफिनेट रूप से यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको विभिन्न प्रकार की तैयारी करवाई जा रही है। प्लीज आप लोग वहां पे नोट्स मिल सकते हैं, आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिल सकती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो प्लीज वहां पर ज्वाइन कर लें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।